हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आलम टू टेक। आज हम बात करने जा रहे हैं अंग्रेज़ी बोलना एवं समझना। ये वीडियो बेसिकली वैसे बच्चों के लिए है जो अंग्रेज़ी की किताब पढ़ने में और उसको समझने में दिक्कत महसूस करते हैं, या उसके क्वेश्चन आंसर को समझने में दिक्कत महसूस करते हैं, या फिर कोई इंग्लिश बोल रहा हो तो उसको समझने में उन्हें परेशानी होती है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। अंग्रेजी बोलना एवं समझना बेसिकली जो निर्भर करता है आपके ट्रांसलेशन आप बनाए हैं उसी पे निर्भर करता है। ट्रांसलेशन में दो तरीके का हो गया, एक हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी। तो सबसे पहले समझ लेना ये ज़रूरी है कि जो भी सेंटेंस हम बोलते हैं दिन भर में, चाहे हिंदी में बोलें या इंग्लिश में बोलें, वो हम दो ही प्रकार के बोलते हैं। एक सेंटेंस वो होता है जिसमें एक्शन हो, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ या मैं खेल रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो। यहाँ खेलना क्या हुआ, एक कार्य है, इससे ये पता चल रहा है हम ये काम कर रहे हैं। तुम पढ़ रहे हो, यहाँ पे पढ़ना क्या है, एक एक्शन वर्ड है, जिससे ये पता चल रहा है कि हम कुछ कर रहे हैं। दूसरा है स्टेट। स्टेट है अवस्था। जैसे मैं बोलूँ कि तुम अमीर हो, ये क्या बता रहा है, किसी की अवस्था बता रहा है, स्टेट बता रहा है। या मैं बोलूँ कि मैं बीमार हूँ, ये क्या बता रहा है कि मेरी एक अवस्था बता रहा है, स्टेट बता रहा है। तो बेसिकली इस चीज़ को जो बच्चे समझ लेंगे कि सेंटेंस जो है, जो कुछ भी हम बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे, वो दो तरह का होगा, एक एक्शन और एक स्टेट। इन दोनों में कैसे डिफरेंस करेंगे। एक्शन सेंटेंस वो होगा जिसमें वर्ब लगा रहता है, बिना वर्ब के कोई एक्शन सेंटेंस नहीं बनेगा। जैसे इसमें देख लीजिए, मैं खेल रहा हूँ, इसमें खेलना क्या है, एक वर्ब है, क्रिया है। तुम पढ़ रहे हो, इसमें पढ़ना क्या है, एक वर्ब है, क्रिया है। लेकिन जब हम वही बात करें स्टेट वाले सेंटेंस में, इसमें आपको वर्ब नहीं मिलेगा। तुम अमीर हो या मैं बीमार हूँ, इसमें कहीं भी वर्ब नहीं है। तो आपको जब ये पता चल जाएगा कि कौन सा सेंटेंस एक्शन वाला है, कौन सा स्टेट वाला है, तो आप इजीली से उसको ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो एक्शन सबसे पहले हम अगर पढ़ेंगे तो सबसे पहले एक्शन वाले सेंटेंस को पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे स्टेट वाले सेंटेंस को पढ़ेंगे। तो एक्शन सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होगा, वह वाक्य जिसमें वर्ब मतलब क्रिया का प्रयोग किया गया हो। वह वाक्य जिसमें वर्ब क्रिया का प्रयोग किया गया हो। यहाँ पे आ रहा है वर्ब, तो हम लोग इसके बाद वर्ब को समझ लेते हैं। वर्ब क्या होता है, वर्ब वो शब्द होता है जिससे कोई कार्य होने का बोध हो। A word which denotes action, वो वर्ब होगा। A word which denotes action, वो वर्ब होगा। और हिंदी में बात करें तो जिससे किसी काम का होने का बोध हो। एग्जाम्पल, उठना, जाना, खाना, पीना, खेलना, पढ़ना, etc। ये सारे वर्ड क्या हैं, ये वर्ब हैं। इसको सबसे आसान तरीका है समझने का कि जितने भी वर्ड हैं जिसके अंत में ना लगा रहे वो आपका वर्ब होगा, क्रिया होगा। जैसे चलना,
जैसे यहाँ पे है उठना, जाना, खाना, पीना, खेलना, पढ़ना, और भी बहुत सारे वर्ड है, लिखना, पढ़ाना, देखना, ये सारे क्या हैं, वर्ब हैं, क्रिया हैं। तो हमें ट्रांसलेशन बनाने के लिए इसकी जानकारी होनी चाहिए पूरी वर्ब के। अब हम वर्ब बात करें इन सबों का इंग्लिश क्या होगा, तो इसकी बात करते हैं हम। वर्ब के जो है बेसिकली जो है क्रिया जो है इसके 5 रूप होते हैं। जैसे हम बात करें गो, गो मतलब क्या होता है, जाना, ये वर्ब का पहला रूप है। इसका V2 होता है वेंट, इसका V3 होता है गॉन, इसका V4 होता है, V4 जो है बनता है आपको V1 में ING जोड़ दें तो हमारा V4 बन जाएगा। तो जैसे गो में अगर हम ING जोड़ दें, जो गो इन, ये V4 हो गया। एक है V5, V5 हमारा होता है GOES, V1 में S या ES जोड़ देंगे तो हमारा V5 बन जाएगा। तो ट्रांसलेशन बनाने के लिए जो एक्शन वर्ड का, सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन हम बनाएंगे तो हमें वर्ब की जानकारी होनी चाहिए, वर्ब का इंग्लिश पता होना चाहिए, तभी हम बना पाएंगे। तो कुछ वर्ब हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आपको कुछ घर से याद करना होगा, तभी आप ट्रांसलेशन में एक्सपर्ट माहिर हो पाएंगे। जैसे गो हो गया, उसके बाद मैं पढ़ता हूँ ईट, ईट मतलब खाना, इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, एट। थर्ड ईटेन, इसका V4 क्या हो जाएगा, ईटिंग। V4 और V5 याद करना बहुत आसान है। V4 में ING लगा देंगे तो V1 में ING जोड़ देंगे तो V4 हो जाएगा, V5 में S या ES लगा देंगे तो हमारा V5 हो जाएगा। ये हो गया इट्स, V5। इस तरह से और भी वर्ड हैं, जैसे राइट, राइट का मतलब क्या होता है, लिखना, इसका V2 होता है रोट, V3 होता है रिटन, V4 हो गया आपका राइटिंग, V5 जैसा कि आप जानते हैं राइट्स। ये कुछ वर्ब है जो मैं एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे लिखा हूँ, जिसकी आपको जानकारी होना चाहिए। जब तक आप इसका इंग्लिश में जानकारी नहीं होगा, आप ट्रांसलेशन नहीं बना पाएंगे, इंग्लिश को आपको समझने में दिक्कत होगी। तो ये एक बेसिक ट्रांसलेशन बनाने से पहले हमें ये वर्ब जान लेना जरूरी था। हमने यहाँ वर्ब जान लिया, इसके 5 रूप होते हैं, इसको हम याद करेंगे तभी कुछ आगे हो पाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ट्रांसलेशन बनाने के लिए ग्रामर का कुछ पार्ट हमें पढ़ना पड़ेगा। ट्रांसलेशन में एक्सपर्ट होने के लिए आपको नाउन पता होना चाहिए, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन पता होना चाहिए, इसकी बस हल्की सी समझ आपको आनी चाहिए। कोई हम यहाँ पे ग्रामर नहीं पढ़ रहे हैं, बस ट्रांसलेशन बनाने के लिए ये चीज़ें अब आगे आएंगी तो इसको जानना जरूरी है। नाउन पर जानना होगा, प्रोनाउन जानना होगा, और वर्ब हम जानना पड़ेगा। उसके बाद हमें जानना पड़ेगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टेंस। ठीक है, टेंस बोलते हैं काल को, आप हिंदी व्याकरण में पढ़े होंगे। नाउन होता है संज्ञा, प्रोनाउन होता है सर्वनाम, वर्ब होता है क्रिया। इसे हम पढ़ चुके हैं, इसे हम समझ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा इसकी जानकारी अगर रहेगी तो आपको बहुत आसानी होगी। तो
हम आते हैं, इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नाउन को देखते हैं। नाउन क्या है, हल्की सी जानकारी इसका है। नाउन इज द नेम ऑफ a person, place और a thing। नाउन जो है किसी भी आदमी का नाम, जगह का नाम या किसी चीज का नाम है। अब इसको जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं रमेश, ये पर्सन का नेम है। हम यहाँ लिखते हैं पटना, ये प्लेस है। थिंग में तो इतनी सारी चीजें आ जाएंगी कि जिसको हम कहें, अगर हम आँख खोलते हैं जितनी भी चीजें हमको दिखाई दे रही हैं वो सारी थिंग है। जैसे ब्लैक बोर्ड क्या है, नाउन है। मोबाइल क्या है, नाउन है। बल्ब क्या है, नाउन है। फैन क्या है, नाउन। आँख से आपको जितनी भी चीजें, पेन क्या है, नाउन है। बुक क्या है, नाउन है। चेयर क्या है, नाउन है। आसमान नाउन, चांद नाउन, सूरज नाउन, तारे नाउन। मतलब आप आंख खोल के जितनी भी चीजें देख रहे हैं सारे नाउन है। ये तो थिंग में सारी चीजें आ जाएंगी। ये नाउन यही हुआ, किसी आदमी का नाम, जगह का नाम या थिंग्स, जितने भी चीजें हैं, दाल चावल गेहूं आटा आलू प्याज जितने भी हैं सारे नाउन है। बस हमें नाउन इतना समझने के लिए इतना काफी है, क्योंकि इसका प्रयोग आगे जब हम ट्रांसलेशन बनाएंगे तो सब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग होता है, इसलिए इतना जान लेना जरूरी है। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, दैट विच कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन, जो संज्ञा के जगह पे या संज्ञा के बदले में आता है वो नाउन कहलाता है। मैं यहाँ पे अभी आपको एक सेंटेंस लिख रहा हूँ। मेरा नाम नसीम है, मैं एक शिक्षक हूँ। ये मैंने एक वाक्य लिखा है, एक मेरा नाम नसीम है, मैं एक शिक्षक हूँ। यहाँ पे जो मैं है वो किसके लिए आया है। यहाँ पे मैं क्या बता, मैं किसके बारे में बता, मैं किसके बारे में बता रहा है, नसीम के बारे में। तो यहाँ मैं किसके लिए आया, नसीम के लिए। नसीम क्या है, नाउन है। नाउन के जगह के लिए यहाँ पे किसका इस्तेमाल हुआ, मैं का। तो मैं क्या हो गया, ये मैं हमारा हो गया, यही प्रोनाउन होता है। ये समझना बहुत आसान है कि जो कुछ, अभी मैं एक और वाक्य लिखता हूँ। मेरे पिता का नाम मोहम्मद कासिम है। उसके बाद वह एक किसान है। मैं ये वाक्य लिखा, मेरे पिता का नाम मोहम्मद कासिम है, वह एक किसान है। यहाँ मोहम्मद कासिम क्या है, नाउन। यहाँ पे नसीम जैसे नाउन है। यहाँ पे वह एक किसान है, वह किसके लिए आया है, वह आया है मोहम्मद कासिम के लिए। तो वह क्या हो गया, वह ही आपका प्रोनाउन है। तो कुछ लिस्ट हम प्रोनाउन का जान लेंगे ताकि हमको ट्रांसलेशन बनाने में याद हो। कुछ प्रोनाउन आपको याद करना पड़ेगा, जैसे ये है आई। आई मतलब क्या होता है, मैं। ये होता है यू, यू मतलब तुम। ये है वी, वी मतलब हम।
ये है दे, दे मतलब वे लोग। ये है ही, ही मतलब होता है वह, मेल के लिए। ये है शी, शी मतलब भी होता है वह, किसके लिए? फीमेल के लिए। ठीक है। आई यू वी दे ही सी इट, इट मतलब भी यह होता है, इट मतलब यह। दिस, दिस मतलब भी यह। दैट, दैट मतलब भी वह होता है। तो ये सारे क्या हैं? आई यू वी दे, ये इंग्लिश में आपको याद करना है। जो हम हिंदी में बोलते हैं मैं, तुम, हम, वे लोग, उसका इंग्लिश है, ये बेसिक चीज़ है, ये याद करना होगा आपको। आई मतलब होता है मैं, यू मतलब होता है तुम, वी मतलब हम, दे मतलब वे लोग, ही मतलब वह लड़का के लिए, मेल मतलब वही मेल के लिए, शी मतलब वह लड़की के लिए, इट मतलब यह, दिस मतलब यह, दैट मतलब यह। और कुछ प्रोनाउन है उसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम इसको शुरुआत करके इससे हम ट्रांसलेशन पढ़ना शुरू करेंगे। अब आते हैं ट्रांसलेशन का सबसे मेन चीज होता है टेंस। टेंस की जानकारी होनी चाहिए। टेंस मतलब होता है काल। ये बेसिकली 3 तरह का होता है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। पास्ट टेंस को बोलते हैं भूतकाल। फ्यूचर टेंस को बोलते हैं भविष्य काल। टेंस के जो ये तीनों रूप हैं, हम जितने भी सेंटेंस बोलते हैं, सुनते हैं या लिखते हैं, वो अमूमन वो 3 ही टाइप के होंगे। या तो हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, करेंगे, अगर वर्तमान की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट टेंस, या फिर हम पास्ट की बात कर रहे होंगे, पास्ट की बात मतलब बीते हुए समय की बात कर रहे थे तो पास्ट टेंस, या फिर हम आने वाले समय की बात करेंगे वो फ्यूचर टेंस। अभी मैं उदाहरण लिखता हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल हम लिखते हैं यहाँ पे, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। ये सेंटेंस पढ़ के क्या पता लग रहा है? ये बात हो रही है, अभी की बात हो रही है। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ मतलब अभी पढ़ा रहा हूँ। पास्ट टेंस, मैं कल पटना गया था। इससे क्या बोध हो रहा है? इससे सेंटेंस देख के आप बोल सकते हैं कि ये बीते हुए समय की बात हो रही है, ये बात अभी की नहीं है। कल गया, मैं कल पटना गया था। फ्यूचर में टेंस की क्या बात है? मैं कल स्कूल जाऊंगा। ये सेंटेंस जब आप पढ़ रहे हैं, मैं कल स्कूल जाऊंगा, इससे क्या बोध हो रहा है? आप क्या समझ रहे हैं? आप ये समझ रहे हैं कि आने वाला ये काम स्कूल जाने का कल होगा, मतलब आने वाले समय की बात हो रही है, फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। तो आप जितने भी अपने मन में सोच लीजिए, जितने भी सेंटेंस आप दिन भर में बोलते होंगे या किसी किताब में पढ़ते होंगे, वो यही 3 रूप में आप देखते होंगे। या तो प्रेजेंट की बात होगी, या पास्ट की बात होगी, या फ्यूचर की बात होगी। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा उसको देखते हुए। तो कुछ रूल्स हैं, जब हम टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तो उसके कुछ रूल्स हैं जिसको देख के ये पता लग, आपको एक ट्रिक दिया जाता है कि आप इस ऐसे लास्ट में अंत में लगा रहे तो ये आपका ये टेंस होगा, अंत में ऐसा लगा रहे तो ये टेंस होगा। वो ट्रिक जो है, उससे बेहतर अगर आप समझना चाहें तो उस सेंटेंस को पढ़ के आप समझ सकते हैं कि वो किसकी बात कर रहा है।
प्रेजेंट की बात कर रहा है कि पास्ट की बात कर रहा है कि फ्यूचर की बात कर रहा है। अगर ये आपके अंदर डेवलप हो जाएगा समझ, तो आप बहुत आसानी से ट्रांसलेशन बना सकते हैं, तो गलती होने के चांसेस आपके कम हैं। तो चलिए आज हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस से हम लोग कल शुरुआत करेंगे, ठीक है। थैंक यू।